नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपके लिए फिर से एक अपडेट लेकर आया दोस्तों। बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद में चयनित बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक के लिए अब मध्य प्रदेश की स्थिति क्लियर हो चुकी है। अब बचा हुआ था केवल छत्तीसगढ़ ही। लगभग अब सभी मामले धीरे धीरे निपटते जा रहे हैं और जो पिक्चर है वो अब क्लियर है, साफ होते जा रही है दोस्तों। मध्य प्रदेश में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्टी याचिका, जो 11 अगस्त का जो फैसला था उसको स्पष्टीकरण के रूप में लिया था या रिव्यू के रूप में लिया था 8 अगस्त को, उसी फैसले को अपना बरकरार रखा हुआ है। और जो इसी के आधार पर जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल उसी के आधार पर, यानी कि 11 अगस्त से पहले जो चयनित बीएड डिग्रीधारी है ना, तो उनको बिल्कुल सेफ रखा गया है। उनके लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स बनाने के लिए एनसीटी को दिशा निर्देश आदेश जारी किए हैं माननीय न्यायालय द्वारा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश के जो डीएड डिग्रीधारी साथी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए लगाए हुए थे। 8 अप्रैल का जो डिसीजन आया था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया गया था कि 11 अगस्त के पहले यदि बीएड धारी नियुक्त है ना, और यदि नोटिफिकेशन में यदि सरकार ने बीएड को शामिल किया है और यदि डीएलएड वाले उनको हटाने के लिए गए सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय, तो ये जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना जाएगा। यदि नोटिफिकेशन में बीएड जो है वो वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं है और उसके बाद यदि बीएड वाले जा करके अपने क्वालिफिकेशन को ऐड करवाते हैं तब उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो एमपी में ऐसा कुछ नहीं था, राजस्थान में ऐसा था, इसलिए वहाँ हटाया गया। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था, है ना। तो जो था, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया था कि जो पहले से नियुक्त हैं 11 अगस्त से, तो एमपी में तो लगभग नियुक्तियाँ जो पूरी है वो 11 अगस्त के पहले हुई है ना। तो वहाँ के जो बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक वो बिल्कुल सेफ है, उनके नौकरी के लिए कोई खतरे नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, ये केस नंबर, डायरी नंबर लगा हुआ था पंकज कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। डायरी नंबर है 2176/7/2024, फाइल्ड हुआ था 8 मई 2024 को। केस देख सकते डिस्पोज कर दिया गया है। केस जो 29 जुलाई को सुना गया था ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु दुलिया और ऑनरेबल जस्टिस आर महादेवन के बेंच में, ये आप लोग देख सकते हैं। रिस्पोंडेंट कौन थे इसमें? पंकज कुमार रिस्पोंडेंट, यूनियन ऑफ इंडिया पिटिशनर कौन थे? एडवोकेट मनदीप कालरा जी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है? छत्तीसगढ़ में आप सबको पता है कि कल जो है वो, पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो 11 अगस्त को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए रिव्यू याचिका लगाई गई थी देवेश कुमार जी के द्वारा और केस लगे थे साथ में, उन सबको मर्ज करके सुनवाई हुई। उसका जो कोर्ट ऑर्डर है वो आ चुका है ना। चलिए देखते हैं, ये देख सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिव्यू पिटिशन, सिविल नंबर देख सकते हैं, डायरी नंबर था 38/31/2023, 25 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई थी। तो देखते हैं क्या ऑर्डर आया हुआ है। पहला है डिले कंडेंट, सेकेंड है दिस पिटिशन हैज़ बीन filed seeking review of the order dated 11 August 2023 whereby the appeal preferred by the petitioner has been dismissed. Third point दिया, we have carefully gone through the petition for review and the papers connected therewith. We are satisfied that no case for review of the order date 11/8/2023 dismissing the appeal has been made out. फोर्थ पॉइंट दिया, द रिव्यू पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। सेकेंड केस लगा हुआ था 17/95/2024, उसके लिए भी दिया गया है। आइए नंबर 94/93/2024 फॉर लिस्टिंग रिव्यू पिटिशन इज ओपन कोर्ट इज रिजेक्टेड। द रिव्यू पिटिशन बीइंग नॉट पार्टीज टू द मेन सिविल अपील, द एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन टू फाइल रिव्यू पिटिशन इज रिजेक्टेड। थर्ड पॉइंट है, Consequently, the review petition and other pending application are rejected. तो इसका मतलब क्लियर है कि जो है ने जो 11 अगस्त को जो फैसला को जो लिखा था वो माननीय सुधांशु धुलिया जी ने लिखा था। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब रिव्यू में सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा, हमने जितने भी थे पूरा सुन लिया है और जो आपने ओपन कोर्ट हियरिंग की मांग की गई थी वो अब बिल्कुल भी इसमें गुंजाइश नहीं। यानी कि जो 11 अगस्त का फैसला है और उसका जो रिव्यू 8 अप्रैल को हुआ है वो एकदम बिल्कुल सही है, उसमें अब कोई भी रिव्यू का कोई चांस नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के अनुसार है दोस्तों। तो आते हैं अब हम लोग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन आया था मई में, परीक्षा हुई है जून में और परिणाम जारी हुए हैं जुलाई मंथ में।
नियुक्तियां जो हुई है छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में शुरू हुई है 25 सितंबर के आसपास। तो जो सुप्रीम कोर्ट जी माननीय जो न्यायालय जो वो मान रहे कि जिस दिन नियुक्ति आपको लेटर मिलता है, आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन को नियुक्ति माना जाएगा। यानी 11 अगस्त के पहले यदि आपका प्रोसेस ठीक है स्टार्ट हो गया था लेकिन आपको नियुक्ति नहीं मिली है, यानी एग्जाम में बैठने से फॉर्म भरने से आपको नियुक्त नहीं माना जाएगा। तो इसके आधार पर अब छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है अब सभी रिव्यू भी क्लियर हो चुके हैं। लास्ट जो 29 अगस्त वाला जो फैसला जो बीएड वाले लेकर आए थे अंतिम प्रहार के तौर पर, जिसके द्वारा उनकी जॉब लगी हुई थी, वो केस भी अब डिसमिस हो चुका है। यानी अब 28 अगस्त के बाद मुझे नहीं लगता बचने का कोई चांस है, ना तो डेट लेने का कि सर ये केस पेंडिंग है वो केस पेंडिंग है, बिल्कुल क्लियर है। 28 अगस्त के बाद छत्तीसगढ़ में जो नियुक्त बीएड डिग्री सहायक शिक्षक है उन्हें अपना नौकरी जो है वो छोड़ना पड़ेगा, यानी कि सरकार जो है वो उनको हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब बिल्कुल आदेश दे देगी, क्योंकि 11 अगस्त के बाद ही छत्तीसगढ़ में नियुक्ति हुई है और ये बहुत मुश्किल भरा हो सकता है छत्तीसगढ़ में नियुक्त बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों के लिए। आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप लोग के अनुसार क्या हो सकता है? देखिए, जो भी निर्णय लेना है माननीय न्यायालय को लेना है, लेकिन हम लोग अपना जो अभी तक जो देखते आ रहे विभिन्न केसेस के माध्यम से या कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से, तो आप लोग अपनी अपनी राय बता सकते हैं। चाहे देखिए किसी पक्ष में आए, कोर्ट जो है होता है वो लॉ एंड ऑर्डर पे, मतलब माफ़ कीजिएगा, जो कोर्ट जो है वो मेरिट एंड लॉ के बेस पर डिसाइड करता है ना। तो आप लोग किसी के पक्ष में आए, रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। देखिए मध्य प्रदेश में एक तरह से मान सकते कि बीएड वालों की जीत हुई है ना, क्योंकि वहाँ का जो नियुक्त बीएड डिग्री सहायक शिक्षक है वो 11 अगस्त से पहले नियुक्त थे। कुछ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है 11 अगस्त के बाद नियुक्त है, यानी कि यहाँ पे डीएलएड वाले बिल्कुल अपना हक उनको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग चाहे किसी भी पक्ष के हो, आप लोग अपनी अपनी राय बिल्कुल, आप चूंकि भावी शिक्षक हैं, चाहे आप डीएड वाले हो तो भविष्य के भावी शिक्षक है, बीएड वाले हैं तो अभी वर्तमान में फिर आप लोग हो सकता है उच्च अपर प्राइमरी और व्याख्याता के शिक्षक बनेंगे, तो आप लोग सभी एक भावी शिक्षक, तो बिल्कुल अपनी शालीनता को ध्यान रखते हुए अपनी अपनी बातें जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग और क्या राय है उससे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।